हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेपर 3 है और इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए इसके। क्वेश्चन 50 है, हु हैज़ रिटन एडिटेड द बुक पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज। आंसर क्या है इसका कि ये बुक किसने लिखी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, टी शानिन ने, एरिक वोट ने, ऑस्कर ल्यूज ने। ये बुक लिखी है टी शानिन ने। आंसर 2। मैच करेंगे लिस्ट कंसेप्ट और उनके ऑथर्स। लिटिल कम्युनिटी, ये कंसेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड का। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरकोलाइजेशन, जो कि सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण है, ये कंसेप्ट है मैकम मैरियट का। डोमिनेंट कास्ट, एम एन श्रीनिवास। क्यूमुलेटिव एंड डिस्पर्स्ड इनक्वालिटीज, आंद्रे बेतई। इसका आंसर है 3। पहले के साथ 3 रॉबर्ट रेडफील्ड, बी के साथ क्या है 4 मैकम मैरियट, सी के साथ डोमिनेंट कास्ट के साथ एम एन श्रीनिवास, क्यूमुलेटिव एंड डिस्पर्स्ड इनक्वालिटीज आंद्रे बेतई। आंसर 3 है। From among the following, who has studied peasants movement in the Indian context? ये किससे संबंधित है कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के संबंधित भारतीय संदर्भ में, भारत के संदर्भ से जो पीजन किसान आंदोलन का स्टडी किया है, अध्ययन किया है। डेविड हार्डीमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनगड़े, एस.सी. दुबे। किसने की है भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? डी.एन. धनगड़े ने। आंसर 3। गिवन द बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर रीजन। असर्शन दी है, बाय पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वुमेन आर फीलिंग एम्पावर्ड इन द रूरल इंडिया। जो ग्रामीण भारत में जो महिलाएं हैं उनको लोकतांत्रिक संस्थाओं में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं, वो फील कर रही हैं, एक एम्पावर फील कर रही हैं। रीजन दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव इंश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लाइफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उसमें ये इंश्योर किया है कि जो ग्रामीण जीवन की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें वुमेन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और आंसर इसका सही है, ये दोनों ही सही हैं। तो आंसर क्या है? फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है पॉपुलराइजेशन मीन्स। पॉपुलराइजेशन मीन्स कंगालीकरण। द प्रोसेस, इसका अर्थ बताना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल पॉपर, ऑफ इम्प्रोविशिंग अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, अ स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स, अ स्टेट ऑफ इंडिजिनस। इसका आंसर क्या है कि जो ये जो कंगालीकरण है, पॉपुलराइजेशन है, वो कौन सी है? इस जब जो प्रोसेस है कि इम्प्रोविशिंग होना, पॉपर होना, कंगाली की तरफ होना, तो ये आएगा इसमें कि लोगों का जो गरीबी है बनाने की प्रक्रिया वो होनी इसमें पॉपुलराइजेशन मीन्स। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिनेशन, ये भी आएगा कि जो गरीबी है वो और ज़्यादा, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होने की, एक्सट्रीम। और तीसरा है फुलफिलमेंट मिनिमम नीड्स, ये नहीं आएगा इसमें। और अ स्टेट ऑफ इंडिजेंस, दरिद्रता की स्थिति होना। ए, बी और डी। आंसर में है 4, बी, डी, ए। हु इनिशिएटेड द स्टडीज इन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की स्टडी किसने की है? फर्स्ट है रंगराजन रामास्वामी, सेकंड मेहता एंड त्रिपाठी, सेठ मेयर्स, बर्मन दास। आंसर है सेठ एंड मेयर्स।
आंसर 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में क्या नहीं है वो बताना है। ओरल कम्युनिकेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, रिटन रूल्स एंड इम्पर्सनल रिलेशंस। ब्यूरोक्रेसी में क्या नहीं होता है? ओरल कम्युनिकेशन नहीं होती। आंसर इसका फर्स्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको वैसा काम दिया जाता है। और रिटन रूल्स होते हैं। इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, अव्यक्तिक संबंध। तो आंसर इसका फर्स्ट है, ओरल कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, एलिनेशन इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम रेफर टू। मैक्स वेबर के अनुसार जो अलगाव, पूंजीवाद में अलगाववाद की सिस्टम है उसके बारे में बताना है। एस्ट्रेंजमेंट विद वंस वर्क, डिसेंचमेंट ऑफ ए वर्कर, फ्रीडम फ्रॉम द रूटीन वर्कर, इंगेजमेंट विद द वर्क। आंसर है इसका डिसेंचमेंट ऑफ ए वर्कर। जो एक कामकार व्यक्ति है, जो वर्कर है, उससे अब मतलब डिसेंचमेंट हो जाना। When did the first National Commission on Labour submit its report on labour problems both in the organized and unorganized sector? जो नेशनल कमीशन, लेबर का नेशनल कमीशन है, उसने रिपोर्ट सबमिट की थी सबसे पहले जब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की, दोनों के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर। कब की थी? 2002 में, 1969 में, या 1952 में, या 2006 में? आंसर है इसका 1969 में की थी। आंसर 2। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। जो उत्तर औद्योगिक नगर है उसको समझने से, उससे संबंधित बताना है कि क्या उससे रिलेट कर रहा है। एसोसिएट है अ सिटी विद ओनली अ फ्यू थाउजेंड पीपल लिविंग within its border and characterized by a relatively close class system and limited mobility। मतलब एक नगर है, उसी के अंदर, वो उस बॉर्डर के अंदर रहते हैं लोग, उनकी जो कुछ थाउजेंड्स में पीपल हैं, और वो लिमिटेड ही गतिमान है। अ सिटी इन विच ग्लोबल फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डोमिनेट द इकोनॉमी। एक ऐसी सिटी जिसका जो वित्त, फाइनेंस है, वो भी ग्लोबली, और इंफॉर्मेशन वो इलेक्ट्रॉनिक का वहाँ पे डोमिनेट है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो रहा है। अ सिटी दैट लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स ओवर क्राउडेड विद टूरिस्ट। एक ऐसी सिटी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन और जो टूरिस्ट है वहाँ की भीड़ लगी हुई है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा भीड़ में है। अ सिटी दैट इज़ न्यूली इस्टेब्लिश फॉर द गवर्निंग एलिट ऑफ द कंट्री। एक ऐसी सिटी जो अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुई है उस कंट्री के एलिट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, इसका आंसर है सेकंड। एक ऐसी सिटी यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस और इंफॉर्मेशन, किसका डोमिनेंस है? ये ग्लोबल फाइनेंस करना और इंफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का, इलेक्ट्रॉनिक का है, जो जिसकी इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर डिपेंड है, डोमिनेंट जो है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एंड असर्शन दिया और रीजन दिया। मेजॉरिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली अर्बेनाइज्ड। जो इंडिया की कोस्टल स्टेट्स हैं वो, उनके बारे में बोला है कि वो हाईली अर्बेनाइज्ड है। रीजन बताया है कि दे हैड अर्ली इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज, कि वो जल्दी, उनका मतलब जल्दी से ही इंटरेक्शन होने लग पड़ा था दूसरी अदर कंट्रियों के साथ। तो ये दो असर्शन भी सही है, हाईली अर्बेनाइज्ड हैं और उनका इंटरेक्शन जल्दी होने लग पड़ा था अदर दूसरी कंट्रियों के साथ। ये भी सही है, रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिक्सटी 61 है
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसने दिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर महबूब अल हक ने, डॉक्टर आशीष बोस या डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया? आंसर है इसका सेकंड, डॉक्टर महबूब अल हक ने। यूएनडीपी में 2010 में दिया है इन्होंने। इसके 3 पैरामीटर बताए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए, और वो हैं हेल्थ, और दूसरा है नॉलेज, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 पैरामीटर दिए हैं इन्होंने कि ह्यूमन की डेवलपमेंट को नापने के। महबूब अल हक ने दिए हैं। इसका आंसर सेकंड है। विच वन इज नोट द इंडिकेटर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? MDG 8 थे। ये 2015 तक इसका जो टारगेट था। तो इसमें ये बताना है कि जो इंडिकेटर नहीं है, इसमें 8 इंडिकेटर दिए थे और उसमें हमने वो फाइंड आउट करना है जो नहीं था। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये फर्स्ट इंडिकेटर है इसका। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये सेकंड इंडिकेटर है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, ये फोर्थ इंडिकेटर है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। शेल्टर फॉर ऑल, ये नहीं था इसमें। आंसर इसका 4 होगा। और तीसरा इंडिकेटर था कि जेंडर इक्वालिटी, तीसरा इंडिकेटर जेंडर इक्वालिटी। और चौथा ये था रिड्यूस एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। फिफ्थ है इसमें मैटरनिटी हेल्थ। लिख देती हूँ। 6 है HIV एड्स, इनसे छुटकारा पाना, इन बीमारियों से। 7 था कि इन्वायरमेंट सस्टेन करना। और 8 है ग्लोबल डेवलपमेंट। 8 इंडिकेटर थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, जो कि 2015 तक का था टारगेट जो बनाया था। नेक्स्ट है हु हैज रिटन द बुक एशियन ड्रामा? एशियन ड्रामा बुक किसने लिखी है? AG फ्रैंक, G मर्डियाल, समीर अमीन, आशीष नंदी। आंसर है इसका G मर्डियाल। नेक्स्ट है असर्शन दी है और इसकी रीजन बताना। असर्शन है डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अनइवन डेवलपमेंट की, विषम विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीजन बताया डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस एट द कोस्ट ऑफ बैकवर्ड रीजन। जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा जो बैकवर्ड रीजन होते हैं उसकी कीमत पे होता है। तो ये असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो ये बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आंसर इसका फर्स्ट है। ये दोनों ही सही हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? जो डिपेंडेंसी थ्योरी में डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी थ्योरी है उसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी थ्योरी में? सेंटर, पेरिफेरी, अंडर डेवलपमेंट, कोर, स्मार्ट सिटी। ये जो डेवलपमेंट की थ्योरी है सबसे पहले डिपेंडेंसी जो थ्योरी है डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले दी थी P बरा ने। इसको प्रस्तुत किया था P बरा।
बराह ने प्रस्तुत किया था, लेकिन इसका विकास किया है A.G. फ्रैंक ने। A.G. फ्रैंक ने इसका विकास किया है। इसका आंसर है कि जो इसका पार्ट नहीं है डेवलपमेंट थ्योरी में, डिपेंडेंसी थ्योरी में डेवलपमेंट की जो नहीं आता है, सेंटर पेरिफेरियल आता है, अंडर डेवलपमेंट आता है, कोर आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है। आंसर इसका 4 है। In India, the dual report system is being used for reliable estimate of vital statistics as part of। इंडिया में ड्यूल रिपोर्ट सिस्टम प्रणाली जो लागू की जा रही है, ड्यूल सिस्टम प्रणाली को अपनाया जा रहा है, ये किसका पार्ट है? जो रिलायबल के लिए कि जो सांख्यिकी है उसको और ज़्यादा रिलायबल हो सके तो किसको अपनाया जाता है? सैंपल सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। किसको अपनाया जाता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को। आंसर फर्स्ट। द स्लोगन सेव प्लैनेट अर्थ वाज जनरेटेड एट। ये जो स्लोगन दिया गया सेव प्लैनेट अर्थ कब जनरेट हुआ? कौन सी समिट में? रियो अर्थ समिट में, या जकार्ता समिट में, कोपेनहेगन समिट में, ब्राजील समिट में? ये हुआ है रियो अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुई। सेव प्लैनेट अर्थ को ये स्लोगन जनरेट किया गया। Who among the following has developed the theory of step migration? जो स्टेप माइग्रेशन की थ्योरी है डेवलपमेंट से संबंधित, डेवलप्ड थ्योरी ऑफ जो स्टेप माइग्रेशन की थ्योरी है वो किसने डेवलप की है? रेवेंस्टीन, D.J. बोब, E.S. ली, K. डेविस। आंसर है रेवेंस्टीन। आंसर फर्स्ट है इसका। In which year the first phase of the reproductive and child health project was initiated in India? जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट है उसको इंडिया में सबसे पहला फेज कब इनिशिएट किया गया? 1995 में, 2000 में, 2005 में, या 1997 में? आंसर है 1997 में। आंसर 4। लो बर्थ वेट एंड प्रेगनेंसी वेस्टेज इन अ गिवन पॉपुलेशन ओकर प्राइमरली ड्यू टू। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट अगर लो है तो वो प्रेगनेंसी की वेस्टेज में है कि प्राइमरली कौन सा कोज हो सकता है? अनसफिशिएंट हेल्थ केयर के, फैमिली इलिटरेसी, फीमेल इलिटरेसी, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। किस कारण से है? मैटरनल माल न्यूट्रिशन से, मातृ जो कुपोषण होता है उसके कारण जो लो बर्थ वेट होता है उसका बच्चे का। ऑथर्स एडिटर्स दिए हैं और इनके इश्यूज को हमने मैच करना है। रीता मनचंदा, कन्फ्लिक्ट इन वुमेन इन कन्फ्लिक्ट। वंदना शिवा, इको फेमिनिज्म। नीरा देसाई, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। एंड मार्था ए चैन, कंडीशन ऑफ विडोज। इसका आंसर है फर्स्ट। रीता मनचंदा थी वुमेन इन कन्फ्लिक्ट, वंदना शिवा इको फेमिनिस्ट, नीरा देसाई वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, एंड मार्था ए चैन कंडीशन ऑफ विडोज। आंसर फर्स्ट है इसका। Which one of the following gender related issues according to Supreme Court guidelines formed into Act 2013? जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो 2013 में एक्ट बना वो क्या है? डोरी डेथ से, ऑनर किलिंग से, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस। ये बना सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। आंसर 3।
कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होना। क्वेश्चन 73 है। करिन कपाड़िया 4 के साथ शिवा एंड हर सिस्टर्स, जेंडर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल साउथ एशिया। लीला दुबे 3 वुमेन एंड किनशिप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये कौन सा है? सेकंड वाला। और बीना अग्रवाल 1 के साथ अ फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। उर्वशी बटालिया ये किसके साथ है? 2 स्पीकिंग पीस वुमेन्स वॉइस फ्रॉम कश्मीर। आंसर इसका सेकंड है। इसका आंसर सेकंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? जो करेक्ट मैच नहीं है, ऑथर्स है उसके आर्टिकल या बुक्स लिखी हैं जो सही मैच नहीं है। लीला दुबे मेटलिनी एंड इस्लाम, के सरदामोनी मेटलिनी ट्रांसफॉर्म्ड, के टी नांगम्बरी जेंडर एंड खासी फैमिली स्ट्रक्चर, एफ एजेंस एग्नीस लॉ एंड जेंडर इनक्वालिटी। ये मैच नहीं हो रहा है। आंसर क्या है इसका? 4 जो मैच नहीं हो रहा, जो इसकी सही नहीं दिया इसके साथ। फॉर whom patriarchy no less inflicting that than caste। जो पैट्रियार्की है वो कास्ट से कम कष्टदायी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएट जो खुद सब नियोजित महिला संघ है उनके लिए कष्टप्रद नहीं है, मतलब ज़्यादा कष्टप्रद है पैट्रियार्की कास्ट के कंपैरिजन। दलित वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के लिए, अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस। आंसर है इसका दलित वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैट्रियार्की ज़्यादा कष्टप्रद है कास्ट के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स,